वो रिकॉर्डिंग अलाउ कर दी है। सही, कुछ स्टूडेंट्स ऐड नहीं हो रहे, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं कि सर को बोले मुझे ऐड करने। वो अभी कर लेते हैं, ये अभी जोया ही ऐड कर सकती है। जोया काइंडली देख लीजिएगा बेटा, आप जो है ना साथ स्टूडेंट्स को ऐड भी करना है। यस सर। ओके जोया, ऑलराइट जी। चलिए जी, आज का जो टॉपिक है हमने जो है ना जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं, दैट इज प्रूफ के प्रूफ के जो है ना वो लॉन्ग क्वेश्चन टाइप आते हैं, वो 3 से 4 नंबर या 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में। प्रूफ जो है ना वो नॉर्मली डिस्क्रीट के अंदर देयर आर 2 वेज ऑफ डूइंग इट। एक डायरेक्ट मेथड है और एक इनडायरेक्ट मेथड है। मैं इन दोनों के आपको जस्ट क्वेश्चंस करवाऊंगा एंड यू विल अंडरस्टैंड कि डायरेक्ट प्रूफ क्या है और इनडायरेक्ट प्रूफ क्या है। ठीक है जी। डायरेक्ट वे ऑफ सॉल्विंग समथिंग एंड इनडायरेक्ट वे ऑफ सॉल्विंग, इसकी डेफिनेशन मेरे नोट्स में है मौजूद है। प्रूफ आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पहले भी पढ़ा कि प्रूफ क्या होता है, कि जो आपको कोई गिवन मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स गिवन है एंड यू हैव टू प्रूव इट राइट और रॉन्ग बाय यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। तो हम वैलिड आर्ग्यूमेंट्स के किसी भी एक स्टेटमेंट को राइट या रॉन्ग प्रूव करते हैं, तो उसके लिए जो मेथड यूज होते हैं उसको प्रूफ मेथड बोला जाता है। एक मेथड जिसको हम डायरेक्ट मेथड बोलते हैं और एक मेथड जो है दैट इज इनडायरेक्ट मेथड। तो हम कोई क्वेश्चन जो है ना वो देखते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम कहते हैं जी इसको हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मेरा ये पेज क्लियरली नजर आ रहा है सबको? जी सर। इफ एक स्टेटमेंट है, इफ n is an odd integer, if n is an odd integer, its square will also be odd। ये एक स्टेटमेंट है और ये मैथमेटिकली ट्रू स्टेटमेंट है। इफ n is an odd number, तो इसका स्क्वायर जो है वो भी odd नंबर होगा। अब odd नंबर क्या है? वो तमाम नंबर जो कि 3 के टेबल पर और 2 के टेबल पर डिवाइड नहीं होते। 1, 5, 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये सारे जो नंबर्स odd नंबर्स हैं। और इनका अगर मैं स्क्वायर करूं, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर या 9 का स्क्वायर, जो भी मेरे पास नंबर आएगा वो एक ऑड नंबर होगा। यही ये स्टेटमेंट कहती है। 1 आएगा, 9 आएगा, 25 आएगा, 49 आएगा, 81 एंड सो ऑन। और ये मैथमेटिकली ट्रू स्टेटमेंट है, लेकिन हमने इसको प्रूफ मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए व्हाट डू वी नीड टू अंडरस्टैंड कि बेसिकली कि एक इवन और ऑड नंबर के अंदर फर्क क्या है, इस चीज को अंडरस्टैंड करना आपने, और इसकी जनरल इक्वेशन हमने अंडरस्टैंड करनी है। जैसे इवन नंबर क्या होते हैं? वो नंबर जो कि 2 के टेबल पर डिवाइड होते हैं या 2 के मल्टीपल्स होते हैं या 2 जो है ना वो जिनका 2 डिवाइजर होता है। 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 is 2, 2 2s are 4। और बिल्कुल आम जुबान में अगर हम बात करेंगे तो 2 का जो टेबल होता है दैट गिव्स अस ऑल इवन नंबर्स, 2, 4, 6 एंड सो ऑन। अल्टीमेटली हम जो है ना 10 तक जाते हैं, तो 20 अगर हम आगे जाते जाएं और उसको मैं कहूँ जी 2 into k, तो मेरे पास जो नंबर आएगा दैट इज 2k, जो कि एक इवन नंबर की जनरल फॉर्म होती है। यानी होता क्या है, आप देखें, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 फिक्स है, और यहां पर कोई भी एक इंटीजर है जो कि पहले 1 है तो 2 आ गया, 2 पुट किया तो 4 आ गया, 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया, 4 से किया तो 8, 5 से किया तो 10 एंड सो ऑन। और अल्टीमेटली अगर हम किसी भी एक वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, वही एज ए मल्टीपल हम आपके पास आंसर में आ जाएगा। तो हमारे पास जनरली जो इवन नंबर की इक्वेशन होती है 2 multiplied by k, 2 multiplied by k, where k is an integer,
कि किसी भी इंटीजर से 2 को मल्टीप्लाई करो, हमारे पास आगे जो नंबर आता है दैट इज एन इवन नंबर. इज दिस थिंग अंडरस्टूड टू एवरीवन और नॉट? यस सर. क्या ये बात समझ आती है कि इवन नंबर की जनरल इक्वेशन आप सिंपली कहते हैं इवन नंबर, अगर इवन नंबर एक n है तो n इज इक्वल टू 2k, हम इसको वेरिएबल की फॉर्म में जनरली लिखेंगे n इज इक्वल टू 2k. इसका मतलब भी n एक इवन नंबर है. ये बात अंडरस्टूड है? जी सर. ओके, ये मेरे पास इवन नंबर है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है. मैं इस इवन नंबर को क्या ऐसा करूं कि ये ऑड में कन्वर्ट हो जाए? +1. जी बेटा, +1 करेंगे. अगर इसमें मैं +1 कर दूं मेरे पास आ जाएगा 3, दूसरे में +1 करूंगा तो 5 आ जाएगा, फिर +1 करूंगा तो 7 आ जाएगा. अब देखेंगे हमारे पास और नंबर्स आना शुरू हो जाएंगे. तो अल्टीमेटली अगर इवन नंबर 2k पर एंड होता है तो और नंबर कहां पर एंड होगा? 2k + 1. तो odd number is obtained by adding 1 into any even number. तो ये odd number की जनरल इक्वेशन है. सो ये आपने समझ लेना है, मैंने आपको समझाया ये लॉजिक क्या है. आपने ये याद कर लेना है कि 2 into k या 2 into x या 2 into n, 2 into any integer is always even, and 2 into k plus 1 is also always an odd number. आपने इस फॉर्म पर गौर करना है कि ये 2 multiplied by any number plus 1 is odd, 2 multiplied by any number is even. तो ये आपने याद रखना है in order to solve proof जो है ना क्वेश्चंस. अब जैसे ये हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है कि if n is an odd number its square will also be odd, इसका स्क्वायर भी odd होगा. तो हमने देना है, हमने इसको डायरेक्टली सॉल्व करना है. डायरेक्टली क्या सॉल्व करना है? हमने देखना हमें गिवन क्या है. हम पहले डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर रहे हैं. डायरेक्ट मेथड में हम पहले देखते हैं जो गिवन है उसी को लेकर चलते हैं और उसी को सपोर्ट करते हुए हम अपने आंसर की तरफ चले जाते हैं. गिवन ये था जी n इज एन ओड नंबर, n इज ओड, सो n इज इक्वल टू 2k + 1. क्या मैं लिख सकता हूं? जी सर. अगर n ओड है जो कि हमें गिवन है तो हमने पीछे देखा अभी करके जो ओड नंबर होता है इक्वेशन होती है 2k + 1. इज इट क्लियर? जी सर. जी सर. ठीक है. तो अब हमें कहते हैं जी अगर n Yes, ओड sir. ये हमें पता है हमें गिवन है तो इसका मतलब इसका स्क्वायर करने से भी हमारे पास क्या आएगा? ओड आएगा. तो मैं कहता हूं जी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. मैं बोथ साइड्स का स्क्वायर लेता हूं. स्क्वायर लेता हूं तो इधर आता है n की पावर 2, इधर आ जाता है 2k + 1 की पावर 2. अब मैं इसका स्क्वायर ओपन करता हूं तो ये मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है a + b स्क्वायर. a + b स्क्वायर के मुताबिक क्या होता है जी? हम फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर करते हैं जो कि 2k है, 2k का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 into a की वैल्यू 2k into 1 प्लस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर जो कि 1 स्क्वायर है. ये फॉर्मूला सारों को क्लियर है ना? जी सर. ये आएगा 4k स्क्वायर प्लस मेरे पास इधर से आएगा 2 to the 4, 4k into 1, 4k plus 1. आई डोंट थिंक कि किसी को इसमें इशू होगा. ये सिंपल आपका फॉर्मूला है मैट्रिक से अंडर मैट्रिक का a + b स्क्वायर का फॉर्मूला, a स्क्वायर + b 2ab + b स्क्वायर. ये सारों ने पढ़ा होगा. इज इट अंडरस्टूड टू एवरीवन यहां तक? जी. जी कोई कंफ्यूजन तो नहीं यहां तक? नो सर, क्लियर है. ऑलराइट. अब एक चीज आपने ध्यान से समझनी है. मैं प्रूव करना चाह रहा हूं कि ये एक इक्वेशन जो है मुझे ओड नंबर देगी. तो ओड नंबर कैसे आता है? ओड नंबर का जनरल फॉर्मूला हमने अभी देखा है 2 multiplied by an integer
प्लस 1, अगर मेरे पास जो मेरी स्टेटमेंट उस साइड पर है, अगर मैं इस फॉर्म में लिख लेता हूं तो मेरा नंबर ऑड होगा। ध्यान से देख ले, 2 इंटू एन इंटीजर किसी भी नंबर, खाली हमने तो 2 का टेबल पढ़ा हुआ ना, 2 से लेकर मतलब 1 से लेकर 10 तक, लेकिन अगर 11 है, 11 से मल्टीप्लाई करें तब भी 2 का टेबल ही है, 1000 से मल्टीप्लाई करें तब भी 2 का टेबल ही है। यानी जो भी अंदर आप इंटीजर मल्टीप्लाई करें 2 के साथ, वो इवन रिजल्ट देगा और 1 प्लस करने से ऑड आएगा। अगर मैं अपने उस स्टेटमेंट को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूं तो मेरा नंबर जो है वो ऑड कहलाएगा। अगर मैं ऑड में कन्वर्ट कर देता हूं तो मेरा आंसर सॉल्व हो जाता है। तो देखते हैं, मेरे पास जो गिवन स्टेटमेंट है, मुझे चाहिए ऑड बनाने के लिए चाहिए 2k प्लस 1 मेरे पास मौजूद है, मुझे इधर 2k चाहिए। तो इसको मैं अगर 2k बनाने के लिए इन दोनों में से 2 कॉमन ले सकता हूं, क्योंकि मुझे 2 का टेबल बनाना है, तो मैं इन दोनों में से 2 कॉमन लेता हूं। मेरे पास अंदर बचता है 2k² प्लस 2k प्लस 1। देखिए यहां तक कोई ऐसी मैंने कोई नई चीज नहीं की, सिर्फ जो है ना वो सिंपल जो है ना वो फैक्टराइजेशन की है। मैंने फैक्टर निकाला, 2 को एज ए कॉमन निकाला, अंदर बच गया 2k² प्लस 1। मैंने इंटीजर बनाना है, मैंने इसको साबित करना है ऑड बनाने के मुझे 2 इंटू एन इंटीजर प्लस 1। मैंने 2 इंटू ये ब्रैकेट तो ले आया हूं, प्लस 1 भी आ गया, लेकिन इस ब्रैकेट को अगर मैं साबित कर दूं कि ये इंटीजर है तो क्या ये ऑड नंबर हो जाएगा? जी स्टूडेंट्स, हेलो, जी आपके साथ की जरूरत है। यस सर। जी सर। मुझे इस ब्रैकेट को साबित करना कि ये एक इंटीजर है। तो हो जाएगा। जी बेटा, मेरे पास ब्रैकेट में देखिए क्या नंबर है, वो 2k² प्लस 2k, ऐसे ही है। मैंने इसको एक साइड पर लिखा, यहां पर k कोई भी नंबर बता दे, लेट्स से k एक इंटीजर है ना, k फर्ज करे 20 है, k लेट्स सपोज k 20 है, तो 2 इंटू 20 व्हाट डू वी गेट? 40 प्लस k का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400 होता है, विल गेट 800 प्लस 40, हमारे पास आंसर आएगा 840, जो कि एक इंटीजर है। आप k की जो मर्जी वैल्यू पुट करो, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट एन इंटीजर। k का स्क्वायर करो, यू विल गेट एन इंटीजर। k को उस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट एन इंटीजर। तो इस एक रूल है मैथमेटिक्स का जो कहता है कि इंटीजर प्लस इंटीजर इज इक्वल टू इंटीजर। नॉर्मली z से शो करते हैं, z माइनस z इज अ z इंटीजर, z मल्टीप्लाइड बाय z इज एन इंटीजर, z को डिवाइड करें z के साथ, वी गेट एन इंटीजर। अब स्क्वायर लेते हैं तो बेसिकली मल्टीप्लाई करते हैं। तो वट एवर वी डू विद द इंटीजर्स, हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज एन इंटीजर। तो यहां पर ये जो आपका नंबर है, क्योंकि इनको सॉल्व करने से अल्टीमेटली मेरे पास एक इंटीजर ही आएगा, तो जब मैं उस इंटीजर को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इवन हो जाएगा, प्लस 1 करने से वो ऑड में कन्वर्ट हो जाएगा। आप जो मर्जी कर लें, यहां पर आपके पास एक इंटीजर ही आंसर आएगा। प्लस 1 करेंगे तो आपके पास जो भी आंसर आएगा दैट वुड बी ऑड, बिकॉज दिस इज अ जनरल फॉर्म फॉर एन ऑड नंबर। और हम यही हमने साबित करना था कि हमने ऑड नंबर से स्टार्ट किया और हमारा आंसर वो भी ऑड फॉर्म में आया, तो उसको हम बोलेंगे कि ये एक जो है ना वो मैथमेटिकली प्रूव्ड स्टेटमेंट है। ये एक जो है ना वो डायरेक्ट वे से सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन है। जी, इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को? नो सर, क्लियर हो गया। ठीक है, मतलब इसमें देखिए आपने जस्ट इसकी साइकी को समझना है
एंड देन यू नीड टू सॉल्व इट स्ट्रेट अवे। मतलब आप जो ना वो अगर इसको सिस्टमेटिकली इस तरह लेकर आए, यू विल गेट योर आंसर, और आपका आंसर रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है, ये है डायरेक्ट वे ऑफ सॉल्विंग समथिंग। डायरेक्ट वे में हमने क्या किया, जो स्टेटमेंट थी उस स्टेटमेंट को हमने उसका सपोर्ट किया। हमने कहा जी कि ठीक है, वो कह रहा है जी कि एन ऑड है तो ठीक है, एन को ऑड पुट कर दिया। उसके बाद स्क्वायर करने से ही ऑड होता है, तो हमने स्क्वायर लेके देख लिया तो ऑड ही आया। इसका मतलब ये डायरेक्ट वे से प्रूव्ड है। इसी स्टेटमेंट को अगर आपको बोला जाता है जी अब आपने इनडायरेक्ट वे से सॉल्व करना है, तो इनडायरेक्ट वे के सॉल्व करने का मुराद ये है कि बाज़ औक़ात होता है, मैं आपको कोई बात, कोई आपका कोई दोस्त कहता है यार ये चीज ऐसे होती है, आप कहते हैं ठीक है जी ये चीज ऐसे होती है। ये डायरेक्ट वे है किसी चीज को सच साबित करने की या उसको मान लेने की। लेकिन आप अड़ जाते हैं, नहीं जो तुम बात कर रहे हो ना वो गलत है, ये चीज ऐसे होती है। कहते हैं अच्छा जी साबित करो, आप साबित करने की कोशिश करते हैं और अल्टीमेटली आपको पता चलता है नहीं यार मेरा दोस्त सही कह रहा था। फिर कहते हैं हाँ यार तू सही कह रहा था, मैं गलत कह रहा था। दैट इज इनडायरेक्ट वे ऑफ सॉल्विंग समथिंग। ठीक है, बाज़ औक़ात मतलब इसमें होता है कि इसको हम झूठ का सहारा लेते हैं या हम कॉन्ट्राडिक्शन का सहारा लेते हैं। हम कहते हैं किसी की बात को पहले निग्लेक्ट कर देते हैं, बाद में उसको जो है ना जब हमसे साबित नहीं होती तो हम कहते हैं यार आप बात ठीक कर रहे थे, मेरी बात गलत है। तो ऐसे हम मेथड को बोलते हैं इनडायरेक्ट वे ऑफ सॉल्विंग समथिंग। ठीक है जी। अब इसी क्वेश्चन को अगर आप इनडायरेक्ट वे से साबित करना हो तो आप पहले इस स्टेटमेंट को रद्द कर देंगे। कहते जी इफ n is an odd, मैं कहता हूं नहीं जी इफ n is even then square is odd, तो वो ये इनडायरेक्ट वे है। तो इसके करके देख लेते हैं क्या मेरा आंसर ठीक आता है। डायरेक्ट वे में स्टेटमेंट कहती है n is odd then square of n is also odd। ये गिवन स्टेटमेंट थी। अब मैं इनडायरेक्ट वे से इसको सॉल्व करने जा रहा हूं। इनडायरेक्ट वे से पहले मैं सपोज करता हूं कि ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। स्टेटमेंट कहती है इफ n is odd then square is odd, then square of that number is odd। मैं कहता हूं जी, मैंने स्टेटमेंट को चेंज करता हूं जी इफ n is even या if n is not odd then the square of number। तो मैंने उसकी बात को निगेट कर दिया, रद्द कर दिया। अब मैं समझो कान को दूसरी साइड पे पकड़ लिया, नहीं जी अगर n इवन होगा तो फिर ऑड होगा। उसने कहा, क्वेश्चन कहता है जी n ऑड होगा तब स्क्वायर ऑड होगा। मैं कहता हूं नहीं जी अगर n इवन होगा तब उसका स्क्वायर ऑड होगा। ओके, अब हमने ये क्योंकि सपोज किया n इवन है तो इवन नंबर की जनरल इक्वेशन क्या होती है 2k, और स्क्वायर करने से क्या आएगा 2k का स्क्वायर जो कि आ जाएगा 4k स्क्वायर। 4k से क्योंकि मैंने 2 का टेबल बनाना है तो मुझे इसे 2 को सेपरेट करना पड़ेगा, 2 इंटू 2k स्क्वायर। मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 2k स्क्वायर। जी सर। तो 2 इंटू 2k स्क्वायर, इस अंदर इस वैल्यू को सॉल्व करने से अल्टीमेटली व्हाट आई विल गेट ऑलवेज एन इंटीजर। और मुझे ये बताएं 2 इंटू एन इंटीजर इज व्हाट, एन इवन नंबर और ऑड नंबर। इवन नंबर। बट मैंने प्रूव क्या करना था और कि इवन नंबर और लेने से नंबर क्या आएगा। तो फिर मैंने सोचा ओ हो ये वाला चीज जो मैंने सपोज की मेरी सपोजिशन रॉन्ग थी। सो द गिवन स्टेटमेंट which says if n is odd then n square is odd is right. This is indirect way of solving any question. Is it understood to everyone? जी सर। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक और इनडायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। इसको एज ए कॉन्ट्राडिक्शन भी बोला जाता है, आपको एज ए कॉन्ट्रा पॉजिटिव भी इसको जाना बोला जाता है। स्टेटमेंट को कॉन्ट्रा पॉजिटिव करो फिर उसको करके देखो। यहाँ पर मेरे पास एक स्टेटमेंट है, मेरी एग्जांपल में भी होगा ये,
there is no greatest integer. क्वेश्चन स्टेटमेंट ये है कि देयर इज नो ग्रेटेस्ट इंटीजर दैट एग्जिस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स। ये भी मैथमेटिकली राइट स्टेटमेंट है, प्रूव्ड स्टेटमेंट है। मैं अड़ जाता हूं, मैं कहता हूं नहीं जी, आई नो अ नंबर या आई हैव सीन अ नंबर m with which is the largest number। मैं कहता हूं जी मैंने एक नंबर ऐसा देखा है जो कि लार्जेस्ट नंबर है। आपने कोई ऐसा नंबर देखा है जिसको आप कहें कि लार्जेस्ट नंबर है? आप में से किसी को किसी ऐसे नंबर का पता है जो दुनिया मैथमेटिक्स की दुनिया में सबसे बड़ा नंबर है, ये इंटीजर है? इनफिनिट तो नहीं ना बेटा, इन्फिनिट है ना। इन्फिनिट का भी आपको पता नहीं इन्फिनिट कहां तक होता है। ये एक स्टेटमेंट, ये प्रूव्ड स्टेटमेंट है जो कहती है देयर इज नो ग्रेटेस्ट इंटीजर, कि ऐसा नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता जिसे आप कहें जी ग्रेटेस्ट है। मैंने भी नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा। कभी सुना है किसी इन्फिनिट की? तो बात ना करें ना, इनफाइनाइट का तो हमें पता ही नहीं इनफाइनाइट कहां तक है। आपको स्पेसिफिक कोई नंबर पता है जो कि सबसे बड़ा नो नंबर है? सर। नो। तो ये स्टेटमेंट कहती नहीं है। मैं कहता हूं जी है, मैं कहता हूं है, वो नंबर है m। अच्छा, मतलब तंजील कहता है वाह जी वाह, ये नंबर है, मेरे पास भी एक नंबर है। तंजील कहता है मेरे पास एक नंबर है जो कि m+1 है। मैंने कहा मुझे स्टेटमेंट मिली कि कोई ऐसा नंबर नहीं है जो सबसे बड़ा है, लेकिन मैंने कहा नहीं जी, एक नंबर है जो कि सबसे बड़ा है। ठीक है, एक और बंदा उठ गया, उसने मुझे चैलेंज किया जी अगर आपके पास m है तो मेरे पास m+1 है। मैंने जो सपोज किया m सबसे बड़ा है। जब m+1 आया तो मुझे ये बताएं क्या ये स्टेटमेंट ट्रू होगी? जी सर। और ऐसे अगर समझ लें, क्या मेरा नंबर ग्रेटर देन है m+1 से? क्या जो मैंने सपोज किया ये सबसे बड़ा नंबर है वो इससे बड़ा है? नो सर। नो। इसका मतलब जो मैंने सपोज किया वो क्या था? मेरा सपोजिशन क्या है? रॉन्ग। रॉन्ग है। ठीक है, फर्स्ट करें जो m था वो लेट्स से 10 लाख था नंबर या 100 था, तो जिस पर अब मैंने उसमें 100 में +1 किया तो ये क्या हो गया? 101 हो गया। तो 101 से ग्रेटर तो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब मैंने एक नंबर कहा ये सबसे बड़ा है, उससे बड़ा नंबर भी आ गया। ठीक है, फिर मैंने 101 को रखा, उससे बाद 102 भी आ गया। इसका मतलब कि जो गिवन स्टेटमेंट थी वो सही कह रही थी कि भाई ऐसा कोई नंबर नहीं है। मेरी सपोजिशन रॉन्ग थी और मैंने मान लिया हाँ जी आई वॉज रॉन्ग, द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू दैट देयर इज नो ग्रेटेस्ट इंटीजर। सो दैट इज इनडायरेक्ट वे ऑफ सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम। ठीक है जी, दीज आर कॉल्ड द प्रूफ मेथड्स ऑफ सॉल्विंग एनी इक्वेशन इन डायरेक्ट वे और बाय यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में आपको जो गिवन स्टेटमेंट है उसी को सपोर्ट करते हुए यू कम टू द कंक्लूजन, और इनडायरेक्ट वे में जो आपको स्टेटमेंट दी आप उसके पहले अगेंस्ट जाते हैं। जब आपको आंसर नहीं मिलता तब आप कहते हैं जी कि जो गिवन स्टेटमेंट थी वो ट्रू है। तो इसलिए हम जो है ना इसी स्टेटमेंट को, ऐसे मेथड को इनडायरेक्ट वे ऑफ सॉल्विंग जो है ना किसी की प्रॉब्लम कहते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। यस ठीक है जी, हमने पहले किया था जी। जी सर। ठीक है, हमने पहले किए थे जो प्रोपोजिशन और क्वांटिफायर से रिलेटेड क्वेश्चन, फिर आपको ये प्रूफ मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन आता है और ये लॉन्ग में आता है। ये क्वेश्चन लॉन्ग में आता है और इसमें अगर आप पेपर अपने जो है ना वो पास्ट पेपर अगेन देखेंगे तो आप देखेंगे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, उसको डायरेक्ट वे से या इनडायरेक्ट वे से। आपको स्टेटमेंट दी है जो ना प्रूव दिस स्टेटमेंट यूजिंग डायरेक्ट मेथड, या उसको कॉन्ट्राडिक्शन से करें। ये कॉन्ट्राडिक्शन से किया मैंने।
कॉन्ट्राडिक्शन से मुराद ये कि पहले जो बात है कि देयर इज नो ग्रेटर इंटीजर, इसका अगर मैं कॉन्ट्राडिक्शन करूंगा, इसका एक उलट करूंगा तो क्या होगा? मैं कहूंगा जी देयर इज अ ग्रेटेस्ट इंटीजर, जो मैंने किया यहाँ पर, ये कॉन्ट्राडिक्शन है कि मैं किसी की बात को रद्द करके उसको इन्वर्ट करके उससे साबित करने की कोशिश करता हूँ, नहीं होता तो फिर मैं कहता हूँ जी तुसी सही सो मैं गलत से। ठीक है, तो ये है आपका प्रूफ मेथड्स। तो इसको अच्छे तरीके से आपने देखना है और इससे रिलेटेड एग्जांपल्स आपने जो है ना वो सॉल्व करनी है, नोट्स में दी हुई है। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल्स कल वाले क्वेश्चंस की भी और आज वाले क्वेश्चंस की कुछ एग्जांपल्स आपको शेयर कर दूंगा। आप जो है ना वो उसको जो है ना वो देखिएगा भी। सॉल्व एग्जांपल मैंने कुछ डाउनलोड की थी, वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा और साथ कुछ क्वेश्चंस करने के लिए भी आपको जो है ना प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा। जी बताएं, किसी को क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, कोई प्रॉब्लम है तो बताएं, डिस्कस करें। जी नो सर। नो सर। ठीक है, तो ये प्रूफ मेथड है, इसके क्वेश्चंस को करें। मेरा ख्याल इतना ही काफी, इन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करें क्योंकि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है और वो मैथमेटिकल इंडक्शन का क्वेश्चन है, वो मिक्सअप हो जाएगा आपसे। ठीक है, इट्स बेटर कि आप इन्हीं क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करें, इन स्टेटमेंट्स को अंडरस्टैंड कर लें, फिर हमने जो ना वो नेक्स्ट जो दो मेथड करने हैं। एक है रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस करना, पहले इसके क्वेश्चन आते हैं जो ना शॉर्ट फॉर्म में, फिर हमने मैथमेटिकल इंडक्शन करना है। दोनों ही बड़े ही ड्राई टॉपिक्स हैं, तो इसलिए जो है ना वो हम इसको जो है ना वो नेक्स्ट पर रखते हैं। तो आप इनकी प्रैक्टिस करें। मैं आपको जो है ना इसकी जो स्क्रीनशॉट है ये भी भेज देता हूँ। नोट्स में ये सारी चीजें साफ सुथरी लिखी हुई, इधर मैंने गन मारा हुआ है। ठीक है, इवन देन आई विल सेंड इट यू। ठीक है, तो आप जो है ना इसको देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी कोई किसी को क्यूरीज हो तो जो है ना किसी टाइम पर भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट। यदि किसी का क्वेश्चन है जो है ना वो बताएं, अदरवाइज मैं स्क्रीनशॉट्स लूं एंड देन आई विल लीव द टॉपिक। सर बस आज इतना ही करना है। ओके जी, तो मैं इसको जो है ना वो रिकॉर्डिंग आप एंड कर लें और ये इसी ग्रुप में काइंडली रिकॉर्डिंग शेयर कीजिएगा, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है ना एमएससी आईटी वाला, डिस्क्रीट मैथ्स वाला, काइंडली इसी के अंदर जो है ना वो आप लोगों ने शेयर करना है ताकि सारे उसको जाना फिर आगे खुद ही अपने बाकी फ्रेंड्स को शेयर